अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको खाना काबा के अंदर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक बड़े सबको दे दूँगा, आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी दिलचस्प है। हर मुसलमान की दिल की धड़कन है खाने काबा। दोस्तों आज हम खाने काबा का इतिहास जानेंगे। खाने काबा के बारे में हम ऐसी 10 चीज़ें जानेंगे जो शायद ही किसी को पता होगी कि खाने काबा की तामीर का काम कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और खाने काबा कितनी बार तामीर हुआ है। और खाने काबा में तमाम जो ऐसे रहस्य हैं जो शायद ही कोई जानता हो। खाने काबा के अंदर क्या है ये भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये सारी हकीकत जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। खाने काबा की 10 ऐसी रहस्य चीज़ें जो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसके लिए पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी दोस्तों। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके उसको शेयर करिएगा ताकि हर आदमी खाने काबा की हकीकत सच्चाई जाने। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको खाना काबा के अंदर लेकर चलने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी जगह इतनी मुकद्दस और मरकजी हैसियत नहीं रखती है जितनी खाना काबा। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है और रोजाना लाखों मुसलमान यहाँ आकर तवाफ करते हैं। हर मुसलमान के दिल में खाना काबा का जो मुकाम है वो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। इसका तवाफ करने वाले लोग इसे सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अपने ईमान की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। काबा की तस्वीर हर मुसलमान के घर की शान है और वो हर दिन इसे अपनी नमाजों में किबला मानते हुए अपनी इबादत अदा करता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का इतिहास कितना दिलचस्प रहा है? आज हम आपको खाना काबा के बारे में 10 ऐसी बातें भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, खाना काबा की तामीर का इतिहास। दोस्तों कभी सोचा है कि खाना काबा को कब और किसने तामीर किया था? हम सब ये जानते हैं कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लेकिन हकीकत में खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हीं के द्वारा तामीर किया गया था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की नींव रखी थी और उस वक्त के बाद कई बार काबा की तामीर होती रही। जब तूफानी नूह आया तो काबा ढह गया मगर उसकी नींव बची रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी नींव पर काबा की तामीर की। नंबर 2, कुरैशियों के हिसाब से तामीर की गई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले कुरैश के लोगों ने काबा की तामीर की थी, लेकिन उन्हें इस काम के लिए हलाल पैसे इकट्ठा करने में मुश्किलें आई। इसीलिए काबा का एक हिस्सा अधूरा रह गया था। बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा की तामीर को फिर से पूरा किया और जो काबा आज हम देखते हैं वो उस वक्त की तामीर है। नंबर 3, काबा का दरवाजा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का दरवाजा पहले चांदी का था, लेकिन 1979 में इसे 300 किलो सोने से बनाया गया था। काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज सिर्फ एक ही दरवाजा है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक है। नंबर 4, हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद यानी ब्लैक स्टोन हमेशा चांदी के कवच में क्यों रखा हुआ है? इस पत्थर के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमय बातें आपको जाननी चाहिए। कहा जाता है कि ये पत्थर कभी टूट गया था और फिर उसे चांदी के कवच में डाला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत में आने के बाद इसे फिर से जोड़ा गया। ये वही पत्थर है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के तवाफ के दौरान इसे चूमा था। नंबर 5, हतीम। हतीम यानी काबा का वो हिस्सा जहाँ तक पहले काबा हुआ करता था। दोस्तों क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हतीम का हिस्सा काबा के बाहर होता है जबकि ये काबा का ही एक हिस्सा है? जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तो उन्होंने काबा के इस हिस्से को छोड़ दिया था। इस वजह से लोग हतीम के अंदर से तवाफ नहीं करते बल्कि इसके बाहर से ही तवाफ करते हैं, क्योंकि तवाफ काबा के बाहर किया जाता है ना कि उसके अंदर। नंबर 6, काबा का गिलाफ जिसे किस्वा भी कहते हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को काबा के गिलाफ को बदला जाता है। पहले काबा के गिलाफ का रंग अलग अलग होता था, जैसे हरा, सफेद और लाल, लेकिन आजकल ये काला होता है। ये गिलाफ सिल्क और कॉटन का बना होता है और इस पर कुरान की आयतें सोने के धागों से लिखी जाती है। हर साल सऊदी सरकार इस गिलाफ पर लगभग $60 मिलियन खर्च करती है। नंबर 7, बैतुल मामूर, जन्नत में एक और काबा। क्या आपको पता है कि खाना काबा के ऊपर एक और काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है और ये बिल्कुल खाने काबा के ऊपर है और इसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। यहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और जब ये जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते। ये काबा भी उतना ही मुकद्दस है जितना कि हम इस धरती पर हमारे काबा को देखते हैं। नंबर 8, काबा की चाबियां।
क्या आपको पता है कि खाना काबा की चाबियां सऊदी सरकार के पास नहीं है? ये चाबियां बनी शाइबा के खानदान के पास है, जो फतेह मक्का के बाद से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उस्मान बिन तलहा के परिवार को सौंपा था और ये आदेश दिया था कि ये चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेगी। नंबर 9, सैलाब और तवाफ। अब हम आते हैं सैलाब और तवाफ की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, खाना काबा मक्का के ढलान वाले हिस्से में मौजूद है, जिससे बारिश के वक्त वहाँ सैलाब आ जाता है। जब पानी काबा के चारों ओर जमा हो जाता तो लोग तैराकी करके तवाफ किया करते थे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है और मुसलमानों का ईमान इस बात से साबित होता है कि उन्होंने किसी भी मुसीबत का सामना करते हुए खाना काबा का तवाफ जारी रखा। नंबर 10, काबा का अंदरूनी हिस्सा। आज तक बहुत कम लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हो पाए हैं। अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना हुआ है और हरे रंग के कपड़ों से ढका हुआ है। काबा के अंदर की जो बहुत ही पवित्र और मुकद्दस जो चीजें हैं वो देखने के काबिल है और इस मुकाम को देखकर हर मुसलमान के दिल में सुकून आ जाता है। दोस्तों, काबा के अंदर क्या है ये अब हम आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज के बारे में आपको विद फोटो यानी फोटो के जरिए भी आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अब यहाँ से वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो काबा को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती है, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत मजा आता है किसी भी चीज के नीचे अपने मंदिर ढूंढने के लिए। उन्हें लगता है कि हर चीज के नीचे उनके भगवान बैठे हैं। तो कुछ ना समझ लोग ये भी कहते हैं कि खाना काबा के नीचे भी कुछ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि खाना काबा क्या है, खाने काबा के अंदर क्या मौजूद है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खाना काबा का तवाफ करने का मौका दे, तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसीलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसीलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा हुआ है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा की फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना हुआ है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढपा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी छुपा रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है।
अब दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर बने हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल सा रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी सी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर है जो हमने आपको बताया। तो फिर एक बार आप याद कर ले। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाने काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था मगर काबा की नींव बाकी रही। अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाने काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाने काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खाने काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हो, यानी कि कोई सूद या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले, फला हिस्सा को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत रखते हैं। ये कहने के बाद हजर अस्वद से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है ये काबा उस वक्त का ही काबा है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा खाने काबा की 10 ऐसी रोमांचक बातें जो शायद ही किसी को पता होगा। दोस्तों खाने काबा का इतिहास, ये खाना काबा कब तामीर हुआ और पहली बार किसने तामीर किया। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, यानी कि जब वो इस दुनिया में आए तो उनकी जो कौम थी बड़ी नाफरमान निकली और उन्होंने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। तो फिर अल्लाह का जब अज़ाब आया तब भी खाने का मतलब पूरी दुनिया में तो उस वक्त अल्लाह का जो अज़ाब आया था यानी कि पानी के ज़रिए से पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो गया, जिसमें से खाने काबा का भी बुनियादें बची थी। बाकी खाने काबा मतलब पूरी दुनिया में जब पानी आ गया तो हर चीज़ का पानी आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन खाने काबा की बुनियाद बाकी थी। फिर उसके बाद दोबारा तामीरी काम शुरू हुआ। तो आज की खाने काबा जो हम देखते हैं दोस्तों, ये कई बार तामीरी काम उसमें हो चुका है, कई बार खाने काबा का कलर का गिलाफ बदल चुका है। तमाम बार ऐसा हुआ, अपने अपने वक्त के जो ये बादशाह हुक्मरान जो गुजरे हैं उनको जैसा ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने खाने काबा की तामीरी काम करवाया। और ये बहुत ही एक अच्छी बात थी जो मुसलमानों के समझ दिल की धड़कनें हैं। हर मोमिन वहाँ जाने का एक बार चाहता है कि कम से कम अपने मरने से पहले एक बार उस खाने काबा का यानी कि अल्लाह के घर का दीदार हो जाए तो बड़ी किस्मत वाला होगा वो इंशाअल्लाह वो आदमी। अल्लाह ताला तमाम मोमिन मोमिनात जो भी वहाँ जाना चाहते हैं, सभी जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत करे और वहाँ पे जाने का तवाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।